और एक बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह वर्ष शताब्दी वर्ष है। संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए। क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता? एक संगठन जिसके 100 वर्षों में कोई विघटन नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ, संगठन टूटा नहीं, अलग अलग पार्टियों में बटा नहीं, बल्कि इस 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो चाहा था, जो सोचा था, जिस उद्देश्य से संघ 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरंभ किया था, उस समय के वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, क्रांतिकारी थे। जिन उद्देश्य से संघ आरंभ हुआ, क्या हम वहां पहुंचे? हमारा उद्देश्य की पूर्ति हुई? उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और उसका भी विचार होना चाहिए। आज कश्मीर से लेकर केरल तक और मणिपुर मेघालय से लेकर गुजरात राजस्थान पंजाब तक एक भी ऐसा जिला नहीं है, एक भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां संघ का काम नहीं है। केवल उतना नहीं, इस राष्ट्र जीवन के, इस देश के हर क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। राजनीति से लेकर छात्र नीति तक, कृषक से लेकर मजदूर तक, डॉक्टर इंजीनियर से लेकर आईएएस ऑफिसर तक, धर्म के क्षेत्र में, छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच, और सक्षम लोग, इंटेलिजेंट लोग, पढ़े हुए लोग, आर्थिक रूप से सबल लोग, उन सब के बीच संघ का काम अलग अलग नाम से चल रहा है। और आपको जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि सबसे बड़ा संगठन उस क्षेत्र में अगर कोई है तो वो संघ के स्वयंसेवक चला रहे हैं। बनवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन बनवासी कल्याण आश्रम अपन चला रहे हैं। एकल अभियान हम चला रहे हैं। विद्वानों के बीच में, सक्षम लोगों के बीच में, शहरों में हमारा संगठन सबसे बड़ा है, उसका नाम है भारत विकास परिषद। डॉक्टरों के बीच में सबसे बड़ा देश का संगठन, उसका नाम है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, टीचर्स के बीच में भारतीय शिक्षण मंडल, भारतीय कृषक संघ, न जाने ऐसे कितने संगठन, सैकड़ों संगठन इस देश के निर्माण में, पुनर्निर्माण में और सुरक्षा में लगे हुए। इसलिए संघ जो चाहता था, आज हम वहां खड़े हैं। इस देश का हर वो निर्णय जो यहां का हिंदू समाज, यहां के रहने वाले भारतीय जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सारे क्षेत्र हमारे विचारों से ओतप्रोत है। हम जो चाहते हैं वह यहां संभव है। संघ इस राष्ट्र जीवन के, समाज जीवन के सब क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन दिखता नहीं है। हम वो ऑक्सीजन है जो दिखते नहीं, लेकिन जिसके बिना जीवन संभव नहीं है इस शरीर का। हम वो ग्लूकोज हैं जो दिखते नहीं, लेकिन जिसके बिना मस्तिष्क काम नहीं करता, पैर चल नहीं सकते, आंखें देख नहीं सकती, बात नहीं कर सकते। तो यह ऑक्सीजन का काम, यह ग्लूकोज का काम इस शरीर में है, दिखता नहीं। जब यह फुसफुस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और उसको पंपिंग करता है यह हृदय। यह हृदय जब मस्तिष्क में जाता है तो सोचने लगता है, पेट में जाता है तो हजम करता है, हाथों में जाता है तो काम करता है, आंखों में जाता है तो दिखने लगता है, कान में जाता है तो सुनता है। वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। अगर मैं ये कहूं आपको इस देश की सभी समस्याओं का समाधान है, तो हमारी ये दैनिक शाखा है, तो आप हंसेंगे। ये डेली 10-20 बच्चे, युवा, पौड़, बाल आकर शाखा खेलने से देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप कहां हो, किसको बुद्धू बना रहे हो, आप ऐसा सोचते होंगे। इसके लिए थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जब डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन 1925 में, जब देश हमारा पराधीन था, वो क्रांतिकारी जो भगत सिंह से लेकर सुभाष बोस तक और सावरकर से लेकर गांधी के साथ जिन्होंने काम किया, जिनसे बातचीत की, और उसके बाद
डॉक्टर साहब ने सोचा कि ये सारे क्रांतिकारी और देशभक्त और सत्याग्रही इस देश को पराधीन करने में लगे हुए हैं। उनके मन में आया कि मेरा देश पराधीन क्यों हुआ? स्वतंत्रता तो हमें मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10-20 साल की और लड़ाई के बाद स्वतंत्रता जरूर मिलेगी इस देश को, ये वो जानते थे। लेकिन उन्हें उस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर है ना, डॉक्टर का काम होता है गहराई में जाना, जड़ में जाना, बीमारी को समझना, कोरोना के वायरस को समझना, बीमारी के बैक्टीरिया को समझना। यह देश सक्षम था, धन से हम धनवान थे, यहां विश्वविद्यालय चलते थे, इतिहास में, भूगोल में, संस्कृत में, भाषा में, संगीत में, विज्ञान में हमारे पास जो उन्नति है वो बाकी देशों के पास नहीं था। हमने कभी किसी देश को नहीं लूटा, लोगों ने हमें लूटने आया, क्योंकि हमारे पास धन था, हमारे पास सोना था, हमारे पास हीरे जवाहरात थे। अंग्रेज भी उसी ले आए, मुगल भी उसी ले आए, अरब लोग भी उसी ले आए, सब लोगों ने हमें लूटने आया, क्योंकि हमारे पास ज्यादा था। 1000 वर्ष की गुलामी सहा है यह देश। हम स्वाधीन तो होते थे, स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य तो बनता था, शिवाजी जैसे लोग बीच बीच में पैदा होते थे, लेकिन फिर पराधीन हो जाते थे। कभी शक आए, कभी हुण आए, कभी पारसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने हमारे ऊपर अत्याचार किया। डॉक्टर साहब के दिमाग में यह कीड़ा काट रहा था कि यह देश स्वाधीन तो हो जाएगा, लेकिन 100 साल के बाद क्या गारंटी है यह देश फिर पराधीन नहीं होगा। और आज हम फिर वहीं खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब ने उस बैक्टीरिया को खोज निकाला, उस वायरस को खोज निकाला, उस बीमारी को खोज निकाला, और उन्होंने उस पर काम करना आरंभ किया। यहां बैठे सभी स्वयंसेवक और महानुभावों से मैं पूछना चाहता हूं, कौन डॉक्टर अच्छा? जब आपको सर्दी खांसी और कोई गंभीर बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, आपको बचा ले, सिर्फ वो अच्छा? या इमरजेंसी में आपको ठीक कर ले, बचा भी ले, और आने वाले जीवन में फिर यह बीमारी ना हो? और जो युवा है उनको ये बीमारी तो बिल्कुल ना हो, बच्चों को तो बिल्कुल ना हो, उसकी भी शिक्षा देता हो, उसका भी वैक्सीन लगाता हो, उसका भी डोज इंजेक्शन लगाता हो। तो जो प्रिवेंशन और क्योर दोनों कर सकता है, वो डॉक्टर अच्छा है या सिर्फ इमरजेंसी में अटेंड करने वाला डॉक्टर अच्छा? आप कहेंगे इमरजेंसी में तो बचाना ही है मनुष्य का जीवन, लेकिन बाकी लोगों को वो बीमारी ना हो, उसकी भी व्यवस्था करना, और उस व्यवस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। डॉक्टर साहब ने उस कीड़ा को निकाला। वह कीड़ा क्या था जिसके कारण हम बार बार पराधीन होते थे? इस देश में सब कुछ था, ज्ञानी लोग थे, वेद हमने बनाया ना, पुराण हमने लिखा, भगवत गीता जहां पर युद्ध के मैदान पे गाई जाती है, मर्यादा श्री राम पुरुषोत्तम जहां हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जहां हुए, शिवाजी जहां हुए, विवेकानंद जैसे लोग, बुद्धिमान लोग, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, रामानुजाचार्य और कितने कितने स्वामी ने इस देश में आध्यात्म का प्रचार, सब कुछ था। पराधीन क्यों होते थे? उन्होंने निकाला, जब हिंदू समाज, जो इस देश का जिम्मेदार समाज है, इस देश का उत्तरदायी समाज कोई है तो हिंदू समाज। जब इस हिंदू समाज के व्यक्ति व्यक्ति में, युवाओं में, उसके परिवार के अंदर जब देशभक्ति की कमी होती है, यह मेरा देश है, यह मेरा राष्ट्र है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे त्याग करना होगा, सिर्फ अपने बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे अपने परिवार को सक्षम बनाते हुए समाज को, जिस समाज से मैं आता हूं, जिस गांव से मैं आता हूं, जिस मोहल्ला पाड़ा से मैं आता हूं, जिस शहर से मैं आता हूं, उनको भी मुझे विकसित करना है, और इस राष्ट्र को एक सशक्त, विकसित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में मेरा योगदान होना चाहिए। जब साधारण व्यक्ति यह भूल जाता है और स्वार्थी बन जाता है, कुछ प्रलोभन के कारण, कुछ भय के कारण, कुछ डर के कारण, कुछ स्वार्थ के कारण, जब हम अपनी देशभक्ति को बेच देते हैं, जब हम अपनी जमीन को बेच देते हैं, जब हम अपने धर्म को बेच देते हैं, जब हमारी आस्थाओं को हम भूल जाते हैं, जब गौरवशाली इतिहास को हम भूल जाते हैं, तो देश का भूगोल बदल जाता है
फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बनेंगे, श्रीलंका भी बनेगा, ब्रह्मदेश हमसे टूट गया, गांधार हमसे बिछुड़ गया, अफगानिस्तान, और भी इस देश को टुकड़े टुकड़े होने में समय नहीं लगेगा। यह बीमारी डॉक्टर साहब ने खोजा कि जब हम त्याग करने के लिए इस देश के लिए तैयार नहीं होते, जब अपना प्राण देने को तैयार नहीं है देश की सुरक्षा के लिए, तो और अपना स्वार्थ सबसे हावी होगा, तो जयचंद जैसे लोग पैदा होंगे। और हम कभी भी विदेशों से नहीं हारे, मुगलों ने हमको कभी नहीं हरा पाया, अंग्रेजों ने भी नहीं हरा पाया। अपने लोग गद्दार बनकर, जयचंद बनकर, किसी के साथ मिलकर जब हमारी गोपनीय बातें, गोपनीय रास्ता, गोपनीय तकनीक, गोपनीय तंत्र विदेशी को बेचा पैसे के लिए या भय के कारण, यह देश तब पराधीन हुआ। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि यह जो हिंदू समाज है, जो इस देश को प्यार करता है, इसे मातृभूमि समझता है, इसको अपने आप को इसका बेटा बेटी समझता है, जो यह समझता है कि इसके कष्ट, इसके शत्रु मित्र भाव को अपना शत्रु मित्र समझता है, इसके इतिहास को अपना इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी जीवन धारा, इसकी विचार पद्धति, इसके ग्रंथों को अपना समझता है। गंगा को मां कहेगा, गाय को मां कहेगा, भारत को मां कहेगा, वंदे मातरम कहेगा। यहां के जो पुरुष महापुरुष हैं उन्हें अपना महापुरुष कहेगा। औरंगजेब को नहीं, अकबर को अपना महापुरुष नहीं, राणा प्रताप को, भामा शाह को, शिवाजी को, लक्ष्मीबाई को, दुर्गावती को, अहिल्याबाई होलकर को, इनको अपना कहेगा। यह भाव जब मिटेगा तो यह देश तब पराधीन हुआ। इसलिए जयचंद एक गद्दार का नाम था, जिसके कारण मुगल हमारे देश में घुसे। इसलिए एक कविता कहते हैं, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, काशी बना बनारस और प्रयाग इलाहाबाद, अयोध्या को तूने फैजाबाद कर दिया, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया। हमारे देश के नाम, देश की संस्कृति पर अगर किसी ने चोट किया तो ये सारे लोग, और हमारी सहायता से। मैं पूछता हूं, वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन करते थे, उनका सैनिक कौन था? आपने अभी एक छावा मूवी आई है, जरूर देखना चाहिए, सच्चाई है उसमें तो सिर्फ 20% कष्ट दिखाए हैं। शिवाजी के बेटे को कितना कष्ट दिया गया, सिर्फ 20%। आप इतिहास पढ़िए, 80% तो दिखाया नहीं गया। उसमें लोग रोने लग गए। ऐसे कष्ट सहकर जिन लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म बदलने के लिए राजी नहीं हुए, ऐसे गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 पुत्र, इनके कारण यह देश बना है। इसलिए डॉक्टर साहब ने एक संगठन चालू किया 15-20 बच्चों को लेकर। सब कहते थे डॉक्टर पागल हो गया, और वह 15-20 बच्चे आज इस देश में 70,000 से ज्यादा हमारी शाखाएं चलती है। 1,30,000 सेवा का प्रकल्प पूरे देश में चलता है। सरस्वती शिशु मंदिर इज द बिगेस्ट चेन ऑफ स्कूल। 30,000 से ज्यादा हमारे शिक्षा विकास समिति की तरफ से बच्चों में परिवर्तन करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। सारे साधु सन्यासियों को एक मंच पे लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद काम करता है। और कहां पहुंच गए हम? यह देश स्वाधीन हुए 75 वर्ष, यहां सभी लोग समझते होंगे कि भाजपा मतलब संघ और संघ मतलब भाजपा, जो गलत है। अरे भाजपा तो उसका एक छोटा सा काम है, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवक, और वो उनका नाम है संगठन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी संघ नहीं, अरे हम तो जड़ हैं, पेड़ हैं। उस पेड़ की टहनियां और उस टहनियों में फलने वाले फूल और उसमें से निकलने वाले सौगंध, जो ये सब है भारतीय जनता पार्टी। वो जो फूल आपको दिख रहा है, वो जो फल आपको दिख रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो विद्यार्थी परिषद है। लेकिन उसका ऑक्सीजन सप्लाई उसके जड़ से होता है। जिस दिन यह जड़ बंद हो जाएगा, यह शरीर मर जाएगा। इन शरीर में आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लोग कहते हैं भाजपा और संघ आजकल पटवार नहीं, भागवत जी और मोदी जी पटवार नहीं। अरे भाई साहब, आपको इतनी बात समझ में नहीं आती। मस्तिष्क और पैर का सामंजस्य है, मस्तिष्क और हाथ का सामंजस्य है, हृदय और फुसफुस का सामंजस्य है, आंखों का कान का सामंजस्य है। इस समन्वय की प्रक्रिया का नाम है यह कार्यक्रम। अभी आपने एक रिपोर्ट सुनी विश्वरंजन भाई ने, उस रिपोर्ट को सुनने के बाद और संघ समझने की जरूरत है आपको। सारी वो बातें जो संघ करना चाहता है उन्होंने बताया।
अभी आपके सामने कुछ शारीरिक प्रदर्शन हुए, आपको लगता नहीं ये शारीरिक प्रदर्शन में कौन जाति का कौन बैठा है? आपको पता है संघ में जातिवाद नहीं है। राजनीतिक नेता लोग खाली चिल्लाते हैं सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता। हमारे संस्कार का माध्यम है यह कार्यक्रम। तो संघ सभी समस्याओं का समाधान है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन एक बात यहां जानना बहुत महत्वपूर्ण है, संघ कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। संघ इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। संघ कोई दल नहीं है। संघ एक आंदोलन है, परिवर्तन का दौर है। संघ मतलब हिंदू समाज, और हिंदू समाज मतलब भारतवर्ष। इस भारत में रहने वाला वो हर भारतीय जो इस देश को प्यार करता है, वंदे मातरम कहता है, भारत माता की जय कहता है, वो सारे लोगों के अंदर जब संघ घुस जाएगा, संघ का भूत घुस जाएगा, उस दिन हमारा स्वर्णिम काल होगा। तो संघ को समाज में विलय हो जाना है। हमें अलग से शर्ट पैंट पहनने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो अलग अलग रंग के, अलग अलग विचारधारा के, कोई तिलक लगाता है, कोई तिलक नहीं लगाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई सुबह देर से उठता है, कोई रात को ड्यूटी करता है, कोई सुबह, कोई बॉर्डर पे काम कर रहा है, कोई वनवासी क्षेत्र में काम कर रहा है। सबके अंदर जिस दिन देशभक्ति पैदा होगी और त्याग की भावना और हिंदू जीवन पद्धति के बारे में ज्ञान होगा, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, और मेरे को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, मैं अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मैं समय दूंगा। यह विचार जब प्रत्येक भारतीय हिंदुओं में आएगा, समझ लीजिएगा संघ का काम हो गया। संघ का स्वर्णिम काल आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन का दौर ऐसा कि अब राजनीति में भी हम दखल करते हैं। राम का मंदिर भी हमारे समय में बना। ये जितने लोग बैठे हैं, ये सब संघ के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि आपके जीवन काल में आपने प्रभु श्री राम का मंदिर देखा। आपके जीवन काल में 370 धारा हटी जो असंभव था। आपके जीवन काल में ऐसे नियम बदल रहे हैं, वो नियम जो किसी भी जगह पर हाथ रख दे तो वो जगह उनकी हो जाती है, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारी पद्धति से अगर पूजा करोगे तो ही आप मनुष्य हो, अथवा आपको जीने का अधिकार नहीं, आप काफिर हैं। संघ, हिंदू समाज ऐसा नहीं सोचता है। हिंदू समाज कर रहा है सर्वे सुखिनो भवंतु कुर्वन्तु विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को हम आर्य करेंगे। सब लोग को जीने का अधिकार है। सब लोग अपनी अपनी परंपरा, अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपने कपड़े, अपने डांस, अपने म्यूजिक, अपने ट्रेडिशंस, आप सब कुछ करते हुए भी आप हिंदू हैं। सिर्फ इस देश को प्यार करना और इसके लिए त्याग करने की प्रक्रिया में आपका भागीदारी होनी चाहिए। तो आप हिंदू हैं, भारतीय हैं, इस देश को प्यार करने वाले प्रेमी हैं, ऐसा संघ मानता है। हम नहीं कहते कि धर्मांतरण जरूरी। वो लोग दूर से आकर प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर, बीमार आदमी को पैरासीटामोल की गोली देकर धर्मांतरण करते हैं। हिंदू समाज कभी धर्मांतरण करने किसी देश में गया? हिंदुस्तान कभी किसी देश पे अटैक करके उसको दो भाग में विभक्त किया है? हिंदू समाज क्या यह कहता है कि सिर्फ आप राम को पूजा करोगे तो ही आप अच्छे व्यक्ति हैं, अन्यथा आपको जीने का अधिकार नहीं, आपको मार दिया जाएगा, गर्दन आपकी अलग कर दी जाएगी? तो यह जो बिखराववादी, अलगाववादी जो सोच है, इन सारी समस्याओं का जड़ है। हम मजबूत होना चाहिए। दुश्मन तब तक दुश्मनी करेगा, बदमाश लोग तब तक बदमाशी करेंगे, गुंडे लोग अपनी गुंडागर्दी तब तक करेंगे, इस देश को तोड़ने वाले लोग तब तक इस देश को तोड़ेंगे जब हम कमजोर होंगे। मैं पूछता हूं, आप लोग जो नॉन वेज खाते हैं, आप बकरी का और मुर्गे का नॉन वेज खाते हैं, कभी शेर का शिकार किया भाई साहब? शेर की कभी बलि चढ़ाया आपने? क्यों? वो बलवान है। मैं अगर स्ट्रांग रहूंगा तो बीमारियां मुझे कम होगी। मैं अगर बीमार रहूंगा, ठीक से खाना नहीं खा रहा हूं, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, योग नहीं कर रहा हूं, प्राणायाम नहीं कर रहा हूं, ध्यान नहीं कर रहा हूं, तो मुझे बीमारियां लगेंगी। मैं कोरोना में मेरा डेथ होने वाला है क्योंकि मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग भी करता हूं मैं। तो मैं ठीक रहूंगा तो बीमारियां कम होगी। अगर आपका ये पाड़ा
में सब लोग मिलजुल कर स्ट्रांग रहेंगे तो यहां 8-10 गुंडे आ भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मजबूत होना है, दुश्मन शांत होकर चुपचाप बैठेगा। हमें किसी के विरुद्ध नहीं लड़ना। हम किसी मुसलमान को यह नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें धर्मांतरण करना है। हमें किसी क्रिश्चियन को यह नहीं कहना है कि आप हमारे भगवान को मानो। हमें तो बस इतना कहना है, हम बलशाली हों, हमारी मिसाइल्स ऐसे हों, हमारे प्लेन्स ऐसे हों, हमारे फाइटर प्लेन ऐसे हों और सोच ऐसी हो कि लोगों को लगना चाहिए अच्छा यह देश विकसित हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो फिर अमेरिका भी ढंग से बात करेगा, चाइना भी ढंग से बात करेगा, यूएसएसआर भी ठीक से बात करेगा। सारे देश हमको सम्मान से देखेंगे। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मोदी जी किसी से लड़ाई की है क्या? मोदी जी संघ का स्वयंसेवक है, प्रचारक, मतलब पूरा जीवन संघ के लिए काम किया उसने। संघ ने आदेश दिया जाओ राजनीति में, चले गए। संघ ने आदेश दिया जाओ डॉक्टर साहब कल्याण आश्रम का काम करो, तो मैं बनवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अलग अलग कार्यकर्ता यहां बैठे हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संघ जैसा आदेश देता है हम लोग काम करते हैं, एक परिवार समझकर। संघ में कोई विरोधाभास नहीं है, ये शरीर जैसे एक दूसरे की बात सुनता है। सारे संगठन मिलकर समन्वय का कार्य करते हैं। इन 100 वर्षों में हमने सब चीज बदल दिया संघ का, लेकिन कुछ बातें हमने बदली नहीं। एक, हमारी विचारधारा नहीं बदली। कौन सी विचारधारा? देश के लिए काम करना, देश के लिए समय देना, धन देना, मन देना। हमने अपनी विचारधारा को नहीं, जो हमारी विचारधारा थी हिंदू संगठन, क्योंकि हिंदू समाज यहाँ का उत्तरदायी समाज है, रेस्पॉन्सिबल समाज है। इस देश में जब भी कोई तकलीफ होता है तो हिंदुओं को तकलीफ होता है, बाकी लोग तो इस देश को तोड़ने में लगे हुए। तो उस समाज का हिंदू संगठन हम कर रहे हैं। यह विचार हमने नहीं बदला। हमने अपना ड्रेस बदला, हमने हमारे कार्यक्रम को हमने बदला है, कार्य पद्धति नहीं बदली। कार्य पद्धति है दैनिक शाखा, और जो लोग दैनिक शाखा नहीं जा सकते, जो भाई साहब लोग सब ऊपर बैठे, उनके लिए साप्ताहिक मिलन, मिलना, साथ में बैठना, साथ में कुछ कार्यक्रम करना, लड़ाई करना, डंडा चलाएंगे, समता करेंगे, परेड करेंगे, कबड्डी खेलेंगे, एक दूसरे को पटनी देंगे। संस्कार, सामूहिक संस्कार का यह जो कार्यक्रम, हमने उसको नहीं बदला। संघ की सहजता को हमने नहीं बदला, सादगी, प्रचार से दूर। लोग सोच रहे हैं संघ इतना अच्छा काम कर रहा है, इस देश की जिम्मेदारी तो पूरा संघ के ही ऊपर है, तो फिर आप प्रचार क्यों नहीं करते? संघ प्रचाराभिमुखी नहीं है। हाँ, आजकल कुछ जब से भाजपा आई है, कुछ लोग थोड़ा प्रचाराभिमुखी हो गए हैं, जो लोग संघ को ठीक से समझे नहीं। जो स्वयंसेवक ठीक से संघ को समझता है, उसे प्रचार की जरूरत नहीं। अच्छा काम करोगे तो अपने आप प्रचार होगा। अभी भाई साहब बैठे हैं, उनके बारे में कितनी अच्छी बातें उनके परिचय में बताया गया। अब वो समाज का काम कर रहे हैं, भले ही व्यापारी हैं, लेकिन लोगों को पता है। तो अच्छा काम करोगे तो प्रचार होगा। हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो सिर्फ अपने जड़ में पानी देना है। पेड़ का घना मजबूत होगा तो जितने झंझट आएंगे वो पेड़ गिरेगा नहीं। इसलिए अपनी प्रतिदिन की शाखा छोड़ना नहीं है। हमने बहुत सी चीजें संघ में बदलाव किया, लेकिन समन्वय करके, मिलजुल कर, बात करके काम करना, यह प्रक्रिया हमने नहीं छोड़ी। व्यक्तिवादी नहीं है संगठन, अपना संघ। जो हमारे अधिकारी मिलकर हमसे बात करके निर्णय लेते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। भागवत जी के मन में जो आ गया वो बोल देते हैं। ये गलत सोच रहे हैं भाई आप लोग। भागवत जी जब मंच पर खड़े होकर कहते हैं तो हमारी एक समिति है, वह समिति उन्हें बिंदु लिख कर देती है, वही बात भागवत जी करते हैं। ये संघ की पद्धति, उसको नहीं बदला हमने। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पर संगठन बड़ा हो गया। देश के सारे जीवन क्षेत्र का कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन अब मैं आपको पूछता हूं, आपका परिवार बड़ा हो गया। यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर है, वो बूढ़ी माँ जो बैठी हुई है, वो बूढ़े भाई साहब जो बैठे हुए, उनको मैं पूछ रहा हूँ, जिन मैंने अजा बनी गले न आज्ञा आपन परिवार जो बड़ है, आपन जिम्मेदारी अजा मानकर कमी जैसी कि बढ़ी जैसी बढ़ी जैसी। अजा के बर्तमान निजर शरीर के भी देखबार अच्छे, तार पुओ के देखबार अच्छे, तार बहु के देखबार अच्छे, तार पत्नी, फिर नातू नातुणी, फिर तांकर ब्याह है तांकर पुओ झियो के देखबार अच्छे। परिवार जब बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है। संघ भी बड़ा हो गया है 100 सालों में, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। हमें बहुत सारे ज्यादा काम करने होंगे, सबकी चिंता करनी है, बनवासी से लेकर शहरवासी तक, गरीब से लेकर अमीर तक।
जो राजनीति में काम करते हैं और जो नहीं करते हैं, सबकी चिंता हमें करनी है। जो हमारे विचारधारा के विरुद्ध हैं उनको भी अपने साथ मिलाना है, क्योंकि उनके पूर्वज 1000 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे, 300 वर्ष पहले क्रिश्चियन कोई नहीं था, यहां सब हिंदू ही हैं जो रूपांतरित हो गए, चाहे भय से चाहे प्रलोभन से। उनको वापस लाना है, यह प्रक्रिया भी हम कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे संघ बढ़ा हुआ तो हमारी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। अब संघ को तोड़ने का प्रयास, संघ के लोगों को मारने का प्रयास, संघ के कार्यक्रम को परेशान करने का प्रयास, और संघ जिस गांव में जाना चाहता है वहां पर भी विरोध ज्यादा होता है, क्योंकि जब काम बढ़ा तो विरोध ज्यादा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, विशेष करके वो स्वयंसेवक जो प्रतिदिन शाखा आते हैं, विशेष करके वो स्वयंसेवक जो साप्ताहिक शाखा आते हैं, और वो स्वयंसेवक जिन्हें संघ के ऊपर कभी कभी संशय पैदा, डाउट पैदा हो जा रहा है, ये संघ के काम से देश बदलेगा तो, संघ इस देश को संभाल पाएगा तो, केरल और बंगाल की समस्या को समाधान कर पाएगा तो, ऐसे डाउट करने वाले सभी स्वयंसेवक, इन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं एक छोटी सी घटना कहकर। प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्यकी महाभारत युद्ध के बाद रात को विश्राम कर रहे थे एक जंगल में। तो 3-3 घंटा उन्होंने, पहले सात्यकी, फिर अर्जुन, और उसके बाद कृष्ण ने पहरेदारी का निर्णय लिया। तो सात्यकी का जब पहरा रात को था, एक राक्षस आया और राक्षस ने उसको दहाड़ लगाई, ओए सात्यकी इधर देख, मैं तेरे को खाऊंगा। अब वो सात्यकी जी देख रहे हैं इधर उधर, वो राक्षस दिख नहीं रहा है। बड़ी देर के बाद देखे कि इतना बड़ा एक राक्षस है नीचे। ओए, एक अंगूठे का राक्षस, तू मुझे डरा रहा है। एक लात मारा, जैसे ही लात मारा वो थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, मायावी, उसको गाली देना शुरू किया सात्विकी ने, और बड़ा हो गया। गाली देते रहा 3 घंटा तक, कभी उसको ढूसा मारता था, लेकिन जैसा जैसा अपमान करता गया वो राक्षस बड़ा हो गया। 3 घंटा समाप्त हो गया, अर्जुन की बारी आई। अर्जुन देखा दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर महाभारत जीत के आया हूं, लगाया उसने तीर और थोड़ा बड़ा हो गया। जितना तीर मारे 3 घंटा समाप्त हो गए, वो ताड़ के जैसे लंबा हो गया। उसके बाद कृष्ण की बारी आई, कृष्ण को उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। अब कृष्ण भगवान ऐसे ही घूम रहे, उसको देख भी नहीं रहे राक्षस को। राक्षस को गुस्सा रहा, मुरली मुकुट वाले, मुकुट वाले इधर देख। भगवान देख नहीं रहे उसको गुस्सा आ रहा है। किसको? अब राक्षस को। मेरी तरफ देख नहीं रहा है, मैं इतना बड़ा। वो थोड़ा छोटा हो गया। फिर उसने कृष्ण को ललकारा, मेरे साथ लड़ाई कर। कृष्ण देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे उसकी बात। वो और थोड़ा छोटा हो गया। और कृष्ण भगवान उसको बुला रहे, अरे रात को आओ, गप मारेंगे, 3 घंटा समय गुजारना है, खाना पीना साथ में करेंगे, आओ शाखा लगाएंगे, कबड्डी करेंगे। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं और उसको गुस्सा आते जा रहा है, वो छोटा होते जा रहा है। वापस फिर इतना बड़ा हो गया, कृष्ण ने उसको लपेट कर। संघ जब बड़ा हो गया तो ऐसे छोटे छोटे राक्षस बड़े होते जाएंगे अगर हम उन्हें गाली देते रहेंगे, उनका विरोध करते रहेंगे। किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं। जब काम बड़ा है तो धैर्य चाहिए, घबराना नहीं है। समस्याएं बहुत हैं, धर्मांतरण बहुत ज्यादा है, जिहाद बहुत सारे हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ये वो छोटे राक्षस हैं, क्योंकि राक्षस हमेशा ज्यादा हुए, कौरव हमेशा ज्यादा हुए। पांडव तो 5 ही थे। रावण के पास सेना ज्यादा थी, लड़ने वाले तो 3 थे, एक राम था, एक लक्ष्मण था, एक हनुमान था। अच्छे लोग हमेशा कम होते हैं, ज्यादा हमेशा राक्षस तत्व के लोग होते हैं। इसलिए हमारा संघ का काम है सज्जन शक्ति को इकट्ठा करना, अच्छे लोगों को जोड़ना, बस इतना ही करना है। अपने आप दुष्ट प्रवृत्ति के लोग छोटे होते जाएंगे, उनका प्रभाव समाज में कम होगा। इसलिए संघ ने 5 परिवर्तन की बातें कही जो आपने रिपोर्ट पे सुनी। अपने अपने घर को संभालिए, आपकी लड़की किसी ऐरे गहरे के साथ न जाए। आपके घर में साप्ताहिक भोजन में सब कोई साथ होते हैं कि नहीं, रात्रि भोजन में घर में धर्म की चर्चा हो रही है कि नहीं, भजन हो रहा है कि नहीं, वहां से लेकर पर्यावरण की चिंता, वहां से लेकर नागरिक कर्तव्य की चिंता, वहां से लेकर इस देश में हर छोटी छोटी बातों पे हमारा काम है। क्योंकि जब मेरा घर है तो उसकी सफाई कौन करेगा? मेरे घर के दरवाजे में दीमक लगा है, उसकी सफाई कौन करेगा? मुझे करना है। बाहर के लोग आके मेरे घर की रंग पुताई नहीं कर सकते। यह विचार के साथ आप सब लोग जो बैठे हैं ऊपर, आपसे निवेदन है कि आज के बाद देश के लिए समय देने की आदत बनाइए, चाहे तो प्रतिदिन दीजिए, चाहे हफ्ता में दीजिए, संघ के साथ जुड़िए। और सभी स्वयंसेवक से मेरा निवेदन है, यह 100वां वर्ष है,
थोड़ा सा तो कुछ ज़्यादा करते हैं। एग्जाम आ गया ना, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बाकी दिन अपन 2 घंटा पढ़ते हैं, एग्जाम पास में आया तो 3 घंटा भी पढ़ते हैं, रात भर भी पढ़ते हैं अपन। ऐसे ही संघ का काम, यह जो वर्ष है यह निर्णायक वर्ष है। इसलिए सभी स्वयंसेवक प्रतिदिन थोड़ा समय 1 घंटा ज़्यादा देना। अब खुद तो शाखा जाना, 2-4 कोर लेके आना, न हो तो साप्ताहिक, तो थोड़ा समय हफ्ता में 2-4 घंटा दे सकते हो, महीने में 2-3 दिन दे सकते हो, प्रवास कर सकते हैं हम। तो हमारा काम है शाखा की संख्या बढ़ाएंगे और शाखा में संख्या बढ़ाएंगे, और स्वयंसेवक के अंदर क्वालिटी, सामूहिक संस्कार के कार्यक्रम, ये हमारा काम है। और आप सब लोगों का काम है हमारा साथ दीजिए, आइए हमसे मिलिए। संघ को समझने के लिए संघ में आना होगा। दूर से देखकर अंधा आदमी को पता नहीं चलता कि हाथी के पैर कितने हैं और वो पूंछ कितनी मोटी और सूंड कैसा। तो आंखें खोलिए, आइए इस राष्ट्र निर्माण के काम में। और यह जो एक उद्घोष है, सब समस्याओं का समाधान एक, वो है संघ, और संघ की कार्य पद्धति है दैनिक शाखा। पूरी आस्था के साथ इस काम को करिए, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं, प्रभु श्री राम हमारे साथ खड़े हैं, हनुमान जी तो हैं ही हैं। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।